तिवारी एकेडमी में हम आपका स्वागत करते हैं। आज हम अध्याय 15 ठोस आकारों का चित्रण, इसकी प्रश्नावली 15.1 करेंगे। प्रश्न 1, उन जालों को पहचानिए जिनका प्रयोग करके आप घनों को बना सकते हैं। इन जालों के प्रतिरूप काटकर ऐसा करने का प्रयास कीजिए। बच्चों, पहले तो हम घन के बारे में कुछ जानकारी हासिल कर लेते हैं, इसको समझ लेते हैं। बच्चों, घन का आकार ठोस होता है। ठोस आकारों की 3 विमाएं होती हैं। ठोस आकार के कोने, उसके शीर्ष, उसके ढांचे के रेखाखंड, उसके किनारे तथा उसके सपाट पृष्ठ, उसके फलक कहलाते हैं। बच्चों, एक घन बना लेते हैं। बच्चों, जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं कि एक घन हमने बना लिया है। ठोस आकार का यह घन होता है। ठोस आकारों की 3 विमाएं होती हैं, जैसे कि हम यहाँ इस चित्र में देख रहे हैं कि इसकी 3 विमाएं हैं। इस घन की लंबाई को हम x दिशा में मान सकते हैं, चौड़ाई को हम y दिशा में मान सकते हैं और ऊंचाई को हम z दिशा में मान सकते हैं। तो हम कहते हैं कि इस घन की 3 विमाएं हैं। ठोस आकारों की 3 विमाएं होती है। घन एक ठोस आकार का होता है। इसके कोने इसके शीर्ष होंगे। तो यहाँ पर घन में हम बच्चों देख सकते हैं कि इसके जो शीर्ष है यह कुल मिला के 8 शीर्ष हैं। तो घन के बच्चों 8 शीर्ष होते हैं। घन के जो कोने हैं शीर्ष कहलाए जाते हैं। और ये जो पूरा ढांचा है इसमें हम कुछ रेखाखंड देख रहे हैं, जैसे कि एक रेखाखंड ये हो गया, एक रेखाखंड ये हो गया, आप इसको देख रहे हैं, एक रेखाखंड ये हो गया। तो इस तरह से कुछ रेखाखंड हम यहाँ पर देख रहे हैं। इन रेखाखंडों की जो कुल संख्या है यह 12 होगी और इन रेखाखंडों को हम इस ठोस के इस घन के किनारे कहते हैं। तो घन के जो किनारे होंगे, किनारे कुल मिला के 12 किनारे होंगे। और यहाँ पर हम कुछ सपाट पृष्ठ देख रहे हैं और इन सपाट पृष्ठों को फलक कहते हैं। जैसे कि इस घन में एक सपाट पृष्ठ ये हो गया। बच्चों, एक सपाट पृष्ठ ये हो गया। सपाट पृष्ठ का मतलब समतल पृष्ठ। तो इस तरह से ये जो समतल पृष्ठ है, सपाट पृष्ठ है, यह इस घन के फलक कहलाते हैं, ठोस के फलक कहलाते हैं। तो यहाँ पर जो कुल फलक होंगे घन के, अगर इनको गिने तो यह कुल संख्या 6 होगी। घन के 6 फलक होते हैं, 6 सपाट पृष्ठ होते हैं। अब अगर हम जाल की बात करें कि ये जाल क्या है, तो किसी ठोस का एक जाल 2 विमाओं में एक ऐसा ढांचा है जिसे मोड़कर वह ठोस प्राप्त हो जाता है। तो अगर हम 2 विमाओं की बात करें, जैसे हम यहाँ पर x दिशा, y दिशा, यहाँ पर अगर हम सोचें तो इस x दिशा, y दिशा में केवल 2 दिशाओं में कुछ यहाँ पर पृष्ठ, सपाट पृष्ठ हम देख रहे हैं। तो यह इन सपाट पृष्ठों से बना हुआ एक तरह से ढांचा है। अगर हम इस पूरे ढांचे को जो ठोस के आकार का है इस तरह से खोल दें कि यह सपाट पृष्ठ इनसे जुड़े हुए हमें मिल जाएं, तो हम कहेंगे कि ये इस ढांचे का जाल है। और इसको इस तरह से खोलें कि जब इनको हम उनके किनारों के अनुदिश मोड़ेंगे तो यह फिर से ठोस प्राप्त हो जाएगा। तो इस तरह से कई यहाँ पर हमें जाल प्राप्त हो सकते हैं। किस तरह से, कहाँ से हम इस ठोस को खोलते हैं, किस किनारे से उसको खोलते हैं। तो एक ही ठोस के अनेक प्रकार के जाल प्राप्त किए जा सकते हैं। तो यहाँ पर प्रश्न में यह दिया गया है कि उन जालों को पहचानिए जिनका प्रयोग करके आप घनों को बना सकते हैं। अब यहाँ पर कुछ जाल दिए गए हैं, 6 जाल यहाँ पर बच्चों दिए गए हैं। हमें यह पता लगाना है कि किन किन को हम मोड़कर घन प्राप्त किया जा सकता है। और ऐसा बच्चों, ऐसा भी कहा गया है प्रश्न में कि इस तरह से प्रतिरूप काटकर एक पृष्ठ लेके, पुस्तिका है उसका एक पृष्ठ लेके उस पर इन जालों के प्रतिरूप काटकर ऐसा करने का प्रयास किया जा सकता है। तो बच्चों, यहाँ पर हम यह समझ लेते हैं कि इस घन के जो सपाट पृष्ठ है उनका हम नाम क्या देंगे। जैसे इस घन को हम देख रहे हैं
कि यह, जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, यह ऊपरी फलक होगा और इसके विपरीत यह नीचे का फलक होगा, यानी ऊपरी फलक के ठीक विपरीत ठीक इसके नीचे नीचे का फलक होगा। अब बच्चों पीछे का फलक, यह हम कल्पना कर सकते हैं कि यह पीछे का फलक होगा, तो इसको आप सोच सकते हैं कि पीछे का फलक बच्चों ये वाला होगा, ये पीछे का फलक होगा। पीछे के विपरीत यह सामने का फलक होगा, ठीक इसके सामने। तो इसको आप सोच सकते हैं कि यह, जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, कि यह सामने का फलक होगा। बच्चों अब दाएं बाएं फलक, इस ठोस को अगर हम सामने से देखें तो बाएं तरफ का फलक बायां फलक होगा और दाएं हाथ के तरफ का फलक यानी यह दायां फलक होगा। इसको हम कल्पना कर सकते हैं। बच्चों हम एक घन ले सकते हैं, जैसे एक पासा होता है, लूडो का जो पासा होता है उसको अपने सामने रखिए, तो सामने रखने से एक सामने का फलक आपको दिखाई देगा और कल्पना कर सकते हैं, जो कि दिखाई नहीं देगा, लेकिन इसके बिल्कुल विपरीत एक पीछे का फलक होगा। बाएं तरफ से, बाएं हाथ की तरफ से बायां फलक होगा जो सपाट पृष्ठ है। दाएं तरफ से, दाएं तरफ का जो सपाट पृष्ठ होगा, समतल पृष्ठ होगा, यह दायां फलक होगा। और अगर हम उस पासे को ऊपर से देखें तो ऊपरी पृष्ठ दिखाई देगा और उस ऊपरी पृष्ठ के विपरीत ठीक नीचे की ओर नीचे का फलक होगा। तो इस तरह से इनको हमने कल्पना करके समझना होगा। तो इसको हमने कल्पना करना होगा। इन जालों को भी जो दिए गए हैं इनसे हम घन बनाएंगे, तो ये हम सोचेंगे कि ये पीछे का पृष्ठ है, ये दाएं पृष्ठ है, ये बायां पृष्ठ है। तो इस तरह से सोच के हम देखेंगे कि क्या हम इनसे घन बना सकते हैं। अब बच्चों जैसे कि ये हम यहाँ पर चित्र में देख रहे हैं, ये चित्र हम बना लेते हैं। बच्चों पहले अगर हम ये पीछे का पृष्ठ अगर बनाएं, ये पीछे का पृष्ठ है किसी ठोस का, तो बच्चों इसका जो ऊपरी पृष्ठ होगा यह ऊपरी पृष्ठ हो सकता है। जैसा कि हम चित्र में देख रहे हैं, ये इसका ऊपरी पृष्ठ हो सकता है। तो पीछे का पृष्ठ यहाँ पर हमने दिखा दिया है, ये पीछे का पृष्ठ होगा। पीछे का पृष्ठ मीन्स पीछे का फलक। ये ऊपरी फलक हमने दिखा दिया है, ये ऊपरी फलक होगा किसी घन का। अब बच्चों यहाँ पर हम आसानी से यह सामने का फलक भी यहाँ पर दिखा सकते हैं, ये सामने का फलक होगा। हम नीचे का फलक यहाँ पर दिखा सकते हैं। इसको स्पष्ट रूप से समझने के लिए एक नीचे का फलक बना लेते हैं। ये नीचे का फलक है। दाएं फलक और बाएं फलक को बना लेते हैं। ये बच्चों दायां फलक होगा। और बच्चों इसी तरह से ये हम बायां फलक यहाँ पर दिखा सकते हैं, ये बच्चों बायां फलक होगा। ये बच्चों बायां फलक और यहाँ पर ये बच्चों दायां फलक होगा। तो बच्चों अब हमने यहाँ पर फलक क्या है, पीछे का फलक, सामने का फलक, दायां फलक, बायां फलक, ऊपरी फलक, नीचे का फलक, यह सब कुछ समझ लिया है। जाल क्या होते हैं यह हमने समझ लिया है। अब हम अपनी कल्पना शक्ति से यह सोच के कि क्या यह किसी ठोस का जाल हो सकता है, ये हम पहचानेंगे। बच्चों भाग 1 करते हैं। यहाँ पर जो सपाट पृष्ठ दिए गए हैं, फलक दिए गए हैं, इनको हम अंक निर्धारित कर देते हैं। इनके लिए हम अंक निर्धारित कर देते हैं। इसको हम 1 मान लेते हैं, इसको 2, यह 3, यह 4, यह 5, यह 6, सभी वर्गों को हमने एक अंक बांट दिया है। अब बच्चों हम यह सोच सकते हैं कि मान लेते हैं कि यह घन का, यह जो 2 नंबर हमने दिया है इस पृष्ठ को, यह घन का पीछे का फलक है, यह हम मान लेते हैं। अब बच्चों इसके बराबर में यह फलक नंबर 1 है, फलक संख्या 1 है। इसको हम इस किनारे के अनुदिश मोड़ सकते हैं। यहाँ पर यह हम किनारा देख रहे हैं बच्चों, यह जो 1 संख्या का फलक है इसको हम इस किनारे के अनुदिश मोड़ सकते हैं, जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं। अगर इसको हम इस किनारे के अनुदिश मोड़ें तो यह 1 संख्या वाला फलक बायां फलक बन जाता है, यह घन का बायां फलक होगा। अब हम इस 3 संख्या वाले फलक को
इस किनारे के अनुदिश मोड़ें। तो ये ऐसा आप चित्र में देख रहे हैं, इस किनारे के अनुदिश इस 3 संख्या वाले फलक को मोड़ने से यह नीचे का फलक बन जाता है। बच्चों, अगर हम इस किनारे के अनुदिश इस 4 संख्या वाले फलक को मोड़ें तो यह 4 संख्या वाला फलक दायां फलक बन जाता है। अब बच्चों, इस किनारे के अनुदिश जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, इस 5 संख्या वाले फलक को अगर हम मोड़ें तो यह 5 संख्या वाला फलक ऊपरी फलक बन जाता है। बच्चों, अब 5 के बराबर में 6 संख्या वाला फलक है, इसको हम इस किनारे के अनुदिश मोड़ेंगे तो यह फलक, यह जो 6 संख्या वाला फलक है, बाएं फलक को ढक लेगा। तो संख्या 6 का फलक, संख्या 1 का जो फलक है, यह दोनों मिल जाते हैं। अब हमें निश्चित रूप से सामने का फलक यहाँ पर नहीं मिल पाता, तो बच्चों हम कह सकते हैं कि यह जो जाल दिया गया है भाग 1 में, यह घन का जाल नहीं हो सकता। इस जाल का प्रयोग करके हम घन नहीं बना सकते हैं। बच्चों, भाग 2 करते हैं। सबसे पहले तो हम इन वर्गों को अंक बांट देते हैं। यह 1 होगा, यह 2, यह मान लेते हैं कि 3 होगा, यह 4, यह 5, यह 6। संख्या 3 के वर्ग को हम मान लेते हैं कि घन का पीछे का फलक है। अब हम बच्चों फलक संख्या 2 को इस किनारे के अनुदिश मोड़ेंगे तो यह घन का बायां फलक हो जाता है। और बच्चों फलक संख्या 1 को हम इस किनारे के अनुदिश मोड़ेंगे तो यह संख्या 1 वाला फलक घन का सामने का फलक बन जाता है। बच्चों, संख्या 4 वाला फलक इस किनारे से मोड़ने से यह नीचे का फलक बन जाता है। बच्चों, आप कल्पना कर सकते हैं कि फलक संख्या 4 के बराबर में 5 संख्या वाला यह जो फलक है, इसको इस किनारे के अनुदिश मोड़ने से यह घन का दायां फलक बन जाता है। अब बच्चों 6 संख्या वाला फलक, इस फलक को हम अगर इस किनारे के अनुदिश मोड़ें तो यह ऊपरी फलक बन जाता है। यह घन का ऊपरी फलक बन जाता है और इस तरह से बच्चों घन पूरा हो जाता है, हमें पूरा घन मिल जाता है। तो हम कह सकते हैं कि भाग 2 का जो जाल है, इसका प्रयोग करके हम घन बना सकते हैं। भाग 3, बच्चों वर्गों को हम संख्या बांट देते हैं। यह 1 होगा, यह 2 होगा, यह 3, यह 4, 5 और यह 6 होगा। बच्चों हम यह जो संख्या 3 वाला वर्ग है, इसको हम मान लेते हैं कि यह घन का नीचे का फलक है। बच्चों फलक संख्या 2 को अगर हम इस किनारे के अनुदिश मोड़ें, 2 संख्या वाला फलक यह पीछे का फलक बन जाता है घन का, तो यह घन का पीछे का फलक बन जाता है। अब बच्चों फलक संख्या 1 को अगर हम इस किनारे के अनुदिश मोड़ें, जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, तो 1 संख्या वाला फलक घन का बायां फलक बन जाता है। बच्चों इसकी हम कल्पना कर सकते हैं। फलक संख्या 3 के बराबर में फलक संख्या 4 है। इसको बच्चों अगर हम इस किनारे के अनुदिश मोड़ें, जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, तो संख्या 4 वाला फलक दायां फलक बन जाता है। बच्चों फलक संख्या 4 के बराबर में फलक संख्या 5 है। अगर हम फलक संख्या 5 को इस किनारे के अनुदिश मोड़ दें तो संख्या 5 वाला फलक सामने का फलक बन जाता है। यह घन का सामने का फलक बन जाता है। बच्चों यह जो बचा हुआ फलक संख्या 6 वाला जो फलक है, इसको हम इस किनारे से अगर मोड़ देते हैं, इस किनारे के अनुदिश मोड़ देते हैं, तो संख्या 6 का फलक घन का ऊपरी फलक बन जाता है। तो बच्चों इस तरह से हमें घन के सभी फलक प्राप्त हो गए हैं, सभी 6 फलक प्राप्त हो गए हैं। तो हम कह सकते हैं कि भाग 3 का जो जाल है, इससे हम घन बना सकते हैं। भाग 4 करते हैं। बच्चों पहले तो हम यह जो वर्ग हैं, इनको एक संख्या बांट देते हैं। यह वर्ग संख्या 1, 2, यह 3 होगी, यह 4, इसको 5 मान लेते हैं और इसको 6 मान लेते हैं।
बच्चों हम मान लेते हैं कि यह वर्ग संख्या 3 यह घन का पीछे का फलक है। बच्चों वर्ग संख्या 2 को अगर हम, जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, इस किनारे के अनुदिश अगर इसको हम मोड़ दें तो वर्ग संख्या 2 घन का बायां फलक हो जाती है। बच्चों वर्ग संख्या 2 के बराबर में वर्ग संख्या 1 है। अगर हम वर्ग संख्या 1 को इस किनारे के अनुदिश मोड़ देते हैं तो यह घन का सामने का फलक बन जाता है। अब बच्चों वर्ग संख्या 5 को अगर हम इस किनारे के अनुदिश मोड़ देते हैं, जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, इस किनारे के अनुदिश अगर वर्ग संख्या 5 को मोड़ते हैं तो यह घन का ऊपरी फलक बन जाता है। बच्चों वर्ग संख्या 4 को अगर हम इस किनारे के अनुदिश मोड़ देते हैं तो यह घन का दायां फलक बन जाता है। बच्चों अब जो शेष बचा वर्ग संख्या 6 है, इसको अगर हम इस किनारे के अनुदिश मोड़ देते हैं तो यह घन का नीचे का फलक बन जाता है। तो बच्चों यहाँ पर हमने देखा कि हमें घन के सभी फलक प्राप्त हो गए हैं और हमें घन मिल गया है। तो हम कह सकते हैं कि भाग 4 का जो जाल है इससे एक घन बनाया जा सकता है। बच्चों भाग 5 करते हैं। इसमें हम वर्गों को एक संख्या बांट देते हैं। यह 1 होगा, यह 2, मान लेते हैं कि यह 3, 4, ये 5 होगा और यह वर्ग 6 होगा। बच्चों मान लेते हैं कि वर्ग संख्या 2 यह घन का पीछे का फलक है। वर्ग संख्या 1 को अगर हम इस किनारे के अनुदिश मोड़ें तो यह घन का बायां फलक हो जाता है। अब वर्ग संख्या 3 को हम इस किनारे के अनुदिश मोड़ते हैं तो यह वर्ग का दायां फलक हो जाता है। बच्चों वर्ग संख्या 4 को अगर हम इस किनारे के अनुदिश मोड़ते हैं तो यह घन का सामने का फलक हो जाता है। अब बच्चों वर्ग संख्या 5 को अगर हम इस किनारे के अनुदिश मोड़ते हैं तो वर्ग संख्या 5 का फलक घन का नीचे का फलक बन जाता है। अब बच्चों शेष बचा हुआ वर्ग 6 को अगर हम इस किनारे के अनुदिश मोड़ते हैं तो बच्चों यह सामने का जो फलक है इसको ढक लेता है। बच्चों यहाँ पर हमें बायां फलक, पीछे का फलक, नीचे का फलक, सामने का फलक, दायां फलक, यह फलक घन के लिए मिल गए हैं। क्योंकि यहाँ पर हमें ऊपरी फलक नहीं मिला है, क्योंकि जो वर्ग संख्या 6 है इसको मोड़ने से, किनारे के अनुदिश मोड़ने से यह सामने के फलक को ढक लेता है, हमें ऊपरी फलक घन का नहीं मिल पाता। तो हम कह सकते हैं कि भाग 5 का जो जाल है यह घन का जाल नहीं हो सकता, हम इससे घन नहीं बना सकते हैं। भाग 6 करते हैं बच्चों इन वर्गों को हम संख्या बांट देते हैं। इसको हम 1 मान लेते हैं, इस वर्ग को 2, 3, 4, यह 5 होगा और यह अंतिम वर्ग इसको हम 6 मान लेते हैं। बच्चों जो वर्ग संख्या 3 है हम मान लेते हैं कि यह घन का पीछे का फलक है। बच्चों अगर हम वर्ग संख्या 6 को इस किनारे के अनुदिश मोड़ते हैं तो यह घन का नीचे का फलक बन जाता है। बच्चों वर्ग संख्या 2 को इस किनारे के अनुदिश मोड़ने से यह घन का बायां फलक बन जाता है। बच्चों वर्ग संख्या 4 को इस किनारे के अनुदिश मोड़ने से यह घन का दायां फलक बन जाता है। बच्चों वर्ग संख्या 5 को इस किनारे के अनुदिश मोड़ने से यह घन का सामने का फलक बन जाता है। बच्चों बाकी बचा हुआ यह जो वर्ग संख्या 1 है इसको हम इस किनारे के अनुदिश अगर मोड़ते हैं तो यह घन का ऊपरी फलक बन जाता है। तो इस तरह से हमें घन के 6 फलक प्राप्त हो गए हैं। हम कह सकते हैं कि भाग 6 का जो जाल है इससे हम एक घन बना सकते हैं। प्रश्न 2, पासे जिसको डैश बोलते हैं ऐसे घन होते हैं जिनके प्रत्येक फलक पर बिंदु डॉट्स अंकित होते हैं। एक पासे के सम्मुख फलकों पर अंकित बिंदुओं की संख्याओं का योग सदैव 7 होता है। यहाँ पासे घनों को बनाने के लिए 2 जाल दिए जा रहे हैं। प्रत्येक वर्ग में लिखी गई संख्या उस बक्से के बिंदुओं को दर्शाती है। यह याद रखते हुए कि पासे के सम्मुख
फलकों की संख्याओं का योग सदैव 7 होता है। रिक्त स्थानों पर उपयुक्त संख्याएं लिखिए। बच्चों, यहाँ पर हम पासा देख रहे हैं। हम इसको अगर सामने से देखें तो बच्चों यह 5 बिंदु यहाँ पर अंकित किए गए हैं इस फलक पर। यह जो फलक है यह सामने का फलक होगा। बच्चों, इसका जो सम्मुख फलक होगा ठीक इसके पीछे होगा, जो कि पीछे का फलक होगा। प्रश्नानुसार क्योंकि इस पर 5 बिंदु अंकित हैं, तो पीछे के फलक जो कि सम्मुख फलक है इस पर 2 बिंदु अंकित होने चाहिए, क्योंकि 5 + 2 = 7 होता है। क्योंकि दिया गया है एक पासे के सम्मुख फलकों पर अंकित बिंदुओं की संख्याओं का योग सदैव 7 होता है। अब हम इस पासे को ऊपर की तरफ से देखें तो यह बच्चों ऊपरी फलक होगा और इसके विपरीत यह नीचे का फलक होगा। ऊपरी फलक और नीचे का फलक सम्मुख फलक होते हैं। ऊपरी फलक पर 4 बिंदु अंकित है, तो 4 + 3 = 7 होता है, तो नीचे के फलक पर 3 बिंदु अंकित होंगे। यह बच्चों बायां फलक है इस घन का, इस पासे का। इस बाएं फलक के लिए यह दायां फलक इसका सम्मुख फलक होगा। बायां फलक पर 1 बिंदु अंकित है, 1 + 6 = 7 होता है, तो दायां फलक जो कि सम्मुख फलक है इस पर 6 बिंदु अंकित होने चाहिए। अब बच्चों पहला जाल हम यहाँ पर देख लेते हैं। इस जाल में 4, 5 और 6 बिंदु अंकित हैं। इनके फलक पर 4, 5 और 6 बिंदु अंकित है, जैसा कि हम चित्र में देख रहे हैं। हमें यह जो रिक्त स्थान है इनको हमने भरना है। इससे पहले हम यह जो जाल दिया गया है इससे घन बना लेते हैं और पता लगाएंगे कि कौन सा बायां फलक होगा, कौन सा दायां फलक होगा, ऊपरी नीचे का फलक क्या होगा, सामने और पीछे का फलक क्या होगा। इनको पहचान लेते हैं, उसके अनुसार रिक्त स्थान को हम भरेंगे। यह देखेंगे सम्मुख फलक कौन से हैं और दिए गए बिंदु के अनुसार फिर सम्मुख फलक पर अंकित बिंदुओं की संख्याओं का योग 7 होता है। इसके अनुसार हम रिक्त स्थानों को भरेंगे। बच्चों, यहाँ पर यह जो 4 बिंदु वाला फलक है इसको हम पीछे का फलक मान लेते हैं। इसको हम पासे का पीछे का फलक मान लेते हैं। 4 के बराबर में 5 बिंदु वाला वर्ग है। अब इस 5 बिंदु वाले वर्ग को हम, जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, इस किनारे के अनुदिश मोड़ेंगे तो यह पासे का दायां फलक बन जाता है। 6 बिंदु वाले फलक को हम इस किनारे के अनुदिश मोड़ेंगे, जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं। 6 बिंदु वाला फलक नीचे का फलक बन जाता है। यह घन का नीचे का फलक बन जाता है। अब बच्चों हम रिक्त स्थान वाले फलकों को मोड़ेंगे। 4 के बराबर में यह रिक्त स्थान वाला फलक है। इसको हम इस किनारे के अनुदिश मोड़ेंगे, जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं। तो बच्चों यह बायां फलक बन जाता है। बच्चों यह रिक्त स्थान वाला फलक, इसको अगर हम इस किनारे के अनुदिश मोड़ें तो बच्चों यह सामने का फलक बन जाता है। अब बचा हुआ रिक्त स्थान वाला फलक, इस फलक को अगर हम इस किनारे के अनुदिश मोड़ते हैं तो बच्चों यह फलक ऊपरी फलक बन जाता है। बच्चों अब हम रिक्त स्थान में कितने बिंदु आएंगे इस संख्या को हम लिख लेते हैं। नीचे का फलक के लिए सम्मुख फलक ऊपरी फलक होता है। नीचे का फलक पर संख्या 6 है तो ऊपरी फलक पर संख्या 1 आएगी, क्योंकि 6 + 1 = 7 होता है, तो ऊपरी फलक पर संख्या 1 आएगी। बच्चों पीछे का फलक, इस पर 4 बिंदु अंकित हैं। पीछे का फलक का सम्मुख फलक सामने का फलक होता है। 4 + 3 = 7, तो सामने का फलक, इस पर संख्या 3 आएगी। यहाँ पर 3 बिंदु अंकित होंगे। दायां फलक के लिए सम्मुख फलक बायां फलक होता है। दायां फलक पर संख्या 5 है, 5 बिंदु अंकित है। 5 + 2 = 7 होता है, तो बच्चों बायां फलक पर संख्या 2 आएगी। यहाँ पर 2 बिंदु अंकित होंगे। बच्चों इसी तरह से हम दूसरे जाल के लिए क्या संख्याएं रिक्त स्थान में आएंगी इसको कर लेते हैं। बच्चों
यहाँ पर अगर हम संख्या 3 वाले फलक को नीचे का फलक मान लेते हैं, यह घन का नीचे का फलक है। अब फलक संख्या 1 को अगर हम इस, जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, इस किनारे के अनुदिश अगर हम फलक संख्या 1 को मोड़ते हैं तो यह घन का पीछे का फलक बन जाता है। फलक संख्या 2 को इस किनारे के अनुदिश अगर हम मोड़ते हैं तो यह संख्या 2 का फलक घन का दायां फलक बन जाता है। बच्चों, अगर हम, जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं कि इस फलक को अगर हम इस किनारे के अनुदिश मोड़ देते हैं तो यह घन का बायां फलक बन जाता है। बच्चों, इस फलक को अगर हम इस किनारे के अनुदिश मोड़ देते हैं तो यह घन का सामने का फलक बन जाता है। बच्चों, जो शेष बचा फलक है, इस फलक को अगर हम इस किनारे के अनुदिश मोड़ देते हैं तो यह घन का ऊपरी फलक बन जाता है। बच्चों, अब हम रिक्त स्थानों में क्या संख्या आएगी यह हम निर्धारित कर लेते हैं, क्योंकि बच्चों हम जानते हैं कि पीछे के फलक के लिए सामने का फलक सम्मुख फलक होता है। पीछे का फलक पर संख्या 1 है तो सामने के फलक पर संख्या 6 होगी, क्योंकि 1 धन 6 बराबर 7 होता है। हम जानते हैं कि दायां फलक और बायां फलक यह सम्मुख फलक होते हैं। दाएं फलक पर संख्या 2 है तो बाएं फलक पर संख्या 5 आएगी, क्योंकि 2 धन 5 बराबर 7 होता है। हम जानते हैं कि नीचे के फलक के लिए ऊपरी फलक सम्मुख फलक होता है। नीचे का फलक पर संख्या 3 है तो ऊपरी फलक पर संख्या 4 आएगी, क्योंकि 3 धन 4 बराबर 7 होता है। तो बच्चों, इस तरह से रिक्त स्थान को हमने भर लिया है। रिक्त स्थान में 4, 5 और 6 यह चित्रानुसार आएगा। प्रश्न 3, क्या यह पासे के लिए एक जाल हो सकता है? अपने उत्तर को स्पष्ट कीजिए। बच्चों, पहले तो हम इससे एक घन बना लेते हैं। यह पता लगा लेते हैं कि सामने का फलक क्या है, पीछे का फलक क्या है, बायां दायां फलक क्या है, ऊपर नीचे के फलक क्या है। क्योंकि हम जानते हैं कि पासे के जो सम्मुख फलक होते हैं इन पर अंकित बिंदुओं की संख्या का योग 7 होता है। तो हम पहले फलक पहचानेंगे, सम्मुख फलक क्या होंगे उनको पहचानेंगे, और अगर योग 7 है, जो सम्मुख फलक है उन पर जो बिंदुओं की संख्या है, सम्मुख फलक के बिंदुओं की संख्या का योग अगर 7 है इस घन में, इस पासे में, तो यह पासे के लिए जाल हो सकता है, अन्यथा नहीं होगा। बच्चों, हम मान लेते हैं कि यह संख्या 3 वाला फलक यह नीचे का फलक है पासे का। अब अगर संख्या 2 वाले फलक को, जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, इस किनारे के अनुदिश इसको मोड़ देते हैं तो बच्चों यह संख्या 2 वाला फलक पासे का पीछे का फलक बन जाता है। अब संख्या 1 वाले फलक को बच्चों, जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, इस किनारे के अनुदिश मोड़ देते हैं तो यह पासे का बायां फलक बन जाता है। बच्चों, संख्या 3 का फलक जो नीचे का फलक बन गया है, इसके बराबर में यह 4 संख्या वाला फलक है। इसको अगर हम इस किनारे के अनुदिश मोड़ें, जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, तो यह पासे का दायां फलक बन जाता है। अब बच्चों, संख्या 5 वाले फलक को, जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, इस किनारे के अनुदिश मोड़ देते हैं, यह संख्या 5 वाला फलक सामने का फलक बन जाता है। अब संख्या 6 वाले फलक को बच्चों इस किनारे के अनुदिश मोड़ देते हैं, जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, तो यह संख्या 6 वाला फलक ऊपरी फलक बन जाता है, पासे का ऊपरी फलक बन जाता है। अब बच्चों, पीछे का फलक, इसके लिए सम्मुख फलक सामने का फलक होगा और पीछे का फलक फलक संख्या 2 है, सामने का फलक फलक संख्या 5 है। यह संख्या 2, संख्या 5 इन पर अंकित बिंदुओं की संख्याओं को दर्शाती हैं। 2 धन 5 बराबर 7। तो इसका मतलब पीछे का फलक का जो सम्मुख फलक है, सामने का फलक, इन पर बिंदुओं की संख्याएं ठीक है। बायां फलक, दायां फलक, बायां फलक पर संख्या 1 है और दाएं फलक पर संख्या 4 है। 1 धन 4 बराबर 5 होता है, यह 7 के बराबर नहीं है। तो बच्चों, इसके अनुसार यह
पासे के फलक नहीं हो सकते, सम्मुख फलक नहीं हो सकते, क्योंकि पासे के सम्मुख फलकों पर जो बिंदुओं की संख्याओं का योग 7 होना चाहिए। यहाँ पर बायां फलक और दायां फलक सम्मुख फलक है और इन पर अंकित बिंदुओं की संख्याओं का योग 7 नहीं है। नीचे का फलक इस पर संख्या 3 है, ऊपरी फलक इस पर संख्या 6 है। 3 धन 6 बराबर 9 होता है, यह भी 7 के बराबर नहीं है। तो बच्चों स्पष्ट है कि यह जो जाल दिया गया है इससे घन तो बन जाता है, लेकिन यह पासा नहीं होगा, घन होगा, क्योंकि जो पासे की शर्त है आमने सामने के जो फलक होते हैं, ऊपर नीचे के जो फलक होते हैं, दाएं बाएं के जो फलक होते हैं, यह सम्मुख फलक होते हैं और सम्मुख फलक पर जो बिंदुओं की संख्या होती है उन बिंदुओं की संख्याओं का योग 7 होना चाहिए। ऐसा यहाँ पर नहीं है, सभी फलकों के लिए नहीं है, एक सम्मुख फलक के युग्म के लिए है। यह सभी फलकों के सम्मुख फलकों के युग्म के लिए होना चाहिए, जो कि यहाँ पर नहीं है। तो यह पासे के लिए एक जाल नहीं हो सकता है। प्रश्न 4, यहाँ एक घन बनाने के लिए एक अधूरा जाल दिया गया है, इसको कम से कम 2 विभिन्न विधियों से पूरा कीजिए। याद रखिए कि घन के 6 फलक होते हैं। यहाँ इस जाल में कितने फलक दिए हुए हैं? 2 पृथक पृथक चित्र दीजिए। कार्य को सरल बनाने के लिए आप वर्गांकित कागज का प्रयोग कर सकते हैं। बच्चों यहाँ पर हमें यह जो जाल अधूरा दिया गया है इस जाल को पूरा करना है और इस तरह से पूरा करना है कि एक घन बन जाए। हम इस कार्य को सरल बनाने के लिए वर्गांकित कागज का प्रयोग भी कर सकते हैं। बच्चों तो यहाँ पर क्षैतिज में 3 वर्ग दिए गए हैं। इन वर्गों पर हम संख्या अंकित कर लेते हैं। यह वर्ग 3 मान लेते हैं, यह 4 मान लेते हैं और इसको हम 5 मान लेते हैं। बच्चों मान लेते हैं कि यह जो संख्या 3 वाला वर्ग है यह घन का नीचे का फलक है। बच्चों हम इस वर्ग संख्या 3 के ऊपर एक वर्ग और बना लेते हैं और इसके नीचे एक वर्ग और बना लेते हैं। अब बच्चों अगर हम ये जो हमने ऊपर वाला वर्ग बनाया है इस वर्ग को अगर हम इस किनारे के अनुदिश मोड़ें, जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, इसको इस किनारे के अनुदिश मोड़ने से यह घन का पीछे का फलक बन जाता है। इसकी हम कल्पना कर सकते हैं। और जो हमने नीचे का वर्ग यहाँ पर बनाया है इस वर्ग को इस किनारे के अनुदिश मोड़ने से यह घन का सामने का फलक बन जाता है। अब बच्चों 4 और 5 संख्या वाले वर्ग यहाँ पर दिए गए हैं। 4 संख्या वाले वर्ग को इस किनारे के अनुदेश, जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, मोड़ने से यह संख्या 4 वाला वर्ग घन का दायां फलक बन जाता है। और संख्या 5 वाले वर्ग को अगर हम इस किनारे के अनुदिश मोड़ देते हैं तो बच्चों यह संख्या 5 वाला वर्ग घन का ऊपरी फलक बन जाता है। बच्चों 5 फलक हमें घन के मिल गए हैं। बायां फलक हमें अभी प्राप्त करना है, तो बाएं फलक के लिए हमें एक वर्ग और बनाना पड़ेगा, क्योंकि बच्चों यहाँ पर जो पीछे का फलक है इसके बराबर में अगर हम एक वर्ग और बना देते हैं और इस वर्ग को जो हमने अभी बनाया हुआ है इस किनारे के अनुदिश मोड़ देते हैं तो यह घन का बायां फलक बन जाता है। तो बच्चों जो हमने यहाँ पर वर्ग बनाए हैं इनको हम एक संख्या अंकित कर देते हैं। इसको हम मान लेते हैं यह 1 है, यह 2 है और यह 6 है। तो इस तरह से यह हमने जाल पूरा कर लिया है। इस जाल से हम एक घन बना सकते हैं और घन के फलक क्या क्या होंगे यह भी हमने अंकित कर दिया है। बच्चों यहाँ पर प्रश्न में यह भी कहा गया है 2 पृथक पृथक चित्र दीजिए। यहाँ पर अधूरा जाल दिया गया है, इसमें 3 फलक दिए गए हैं। तो हमने पहला घन तो बना लिया है। यहाँ पर हमने कम से कम 2 विभिन्न विधियों से इसको पूरा करना है। एक विधि से हमने इसको पूरा कर लिया है, अब हम दूसरी विधि से इसको पूरा करेंगे। बच्चों पहले हम अधूरा जाल बना लेते हैं। यहाँ पर इस अधूरे जाल में जो वर्ग हैं इनको हम संख्या निर्धारित कर लेते हैं 1 2 3। बच्चों हम मान लेते हैं कि यह संख्या 2 वाला वर्ग घन का
पीछे का फलक है। बच्चों अगर हम संख्या 3 वाले फलक को, जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, इस किनारे के अनुदिश मोड़ देते हैं तो यह घन का दायां फलक बन जाता है। अब संख्या 1 वाले वर्ग को, जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, इस किनारे के अनुदिश मोड़ देते हैं तो यह घन का बायां फलक बन जाता है। हमें घन के पीछे का फलक, बायां फलक, दायां फलक प्राप्त हो गया है। हमें ऊपरी फलक, नीचे का फलक और सामने का फलक प्राप्त करना है। तो बच्चों एक हम वर्ग बना लेते हैं संख्या 2 के ठीक ऊपर। यहाँ पर एक वर्ग बना लेते हैं संख्या 2 के वर्ग के ठीक ऊपर। इसको हम 4 संख्या दे देते हैं और एक हम 2 के नीचे बना लेते हैं, संख्या 2 के वर्ग के नीचे बना लेते हैं और इसको हम संख्या 5 दे देते हैं। बच्चों अगर हम 4 संख्या वाले वर्ग को इस किनारे के अनुदिश मोड़ देते हैं तो यह घन का ऊपरी फलक बन जाता है। बच्चों इस 5 संख्या वाले वर्ग को इस किनारे के अनुदिश अगर हम मोड़ देते हैं तो यह घन का नीचे का फलक बन जाता है। अब बच्चों हमें सामने का फलक भी प्राप्त करना है। इसके लिए हमें यह जो 5 संख्या वाला वर्ग है इसके ठीक नीचे एक वर्ग और बनाना होगा। यह वर्ग हमने बना लिया है। इसके लिए हम संख्या 6 रख लेते हैं। अब बच्चों इस 6 संख्या वाले वर्ग को, जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, इस किनारे के अनुदिश अगर हम मोड़ देते हैं तो यह 6 संख्या वाला वर्ग इस घन का सामने का फलक बन जाता है। तो इस तरह से बच्चों हमें घन के ऊपरी फलक, पीछे का फलक, दायां फलक, बायां फलक, नीचे का फलक, सामने का फलक, सभी फलक प्राप्त हो गए हैं और अधूरा जाल हमने पूरा कर लिया है। इस अधूरे जाल को पूरा करने के लिए हमें 4, 5 और 6 संख्या वाले वर्ग को इस तरह से यहाँ पर जोड़ना पड़ेगा। प्रश्न 5, जालों को उपयुक्त ठोसों से मिलान कीजिए। बच्चों यहाँ पर पहले स्तंभ में ठोसों का आकार दिया गया है और बच्चों दूसरे स्तंभ में कुछ जाल दिए गए हैं। हमने यह जो ठोसों के आकार हैं इनको इनके जाल से मिलान करना है। बच्चों भाग ए में एक घन दिया गया है, भाग बी में बेलन दिया गया है, भाग सी में शंकु दिया गया है, भाग डी में बच्चों एक पिरामिड दिया गया है। बच्चों द्वितीय स्तंभ में हम देख रहे हैं कि भाग 2 में यह जो जाल दिया गया है यह स्पष्ट है कि यह घन के लिए जाल है। तो बच्चों प्रथम स्तंभ का जो भाग ए है यह द्वितीय स्तंभ के भाग 2 से इसका मिलान होगा। बच्चों बेलन के लिए जो भाग बी में बेलन दिया गया है प्रथम स्तंभ में, यह इसका मिलान स्पष्ट रूप से द्वितीय स्तंभ के भाग 3 से होगा, क्योंकि यहाँ पर हम आयत देख रहे हैं और इस आयत के बाएं और दाएं यह वृत्त दिए गए हैं, तो यह बेलन के लिए जाल होगा। तो भाग बी का मिलान भाग 3 के साथ होगा। भाग सी जो कि शंकु है, इसका जाल स्पष्ट रूप से यह द्वितीय स्तंभ में भाग 4 होगा। भाग 4 में यह शंकु का जाल है। बच्चों अब जो बाकी बच गया भाग डी पिरामिड और द्वितीय स्तंभ में भाग 1 बचा हुआ है। तो भाग डी प्रथम स्तंभ का जो भाग डी है पिरामिड, इसका मिलान द्वितीय स्तंभ के भाग 1 से होगा। यह पिरामिड का जाल होगा। इस पिरामिड के जाल में क्योंकि इसका आधार वर्ग है तो एक वर्ग होगा और 4 त्रिभुज होंगे। तो बच्चों भाग ए का मिलान भाग 2 से होगा, भाग बी का मिलान भाग 3 से होगा, भाग सी का मिलान भाग 4 से होगा और भाग डी का मिलान भाग 1 से होगा। बच्चों तिवारी एकेडमी देखने के लिए धन्यवाद।